परिचय। रिविस्टोन कस्बे के लोग कहते थे कि भाग्य केवल बहादुरों के पास ही आता है। लेकिन एक शांत पतझड़ की शाम को भाग्य एक साधारण बैंगनी शॉल पहने मुंह में छिपी आग लिए एक चाय की दुकान में दाखिल हुआ। कोई उसका नाम नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था कि वो क्यों आई थी। लेकिन जब रात खत्म हुई तो उस कस्बे की हर आत्मा हमेशा के लिए बदल गई थी। मुख्य कहानी। उस शाम ठंडी हवा चल रही थी, संकरी पत्थर की गलियों में बह रही थी, जो कोहरे और रहस्यों में लिपटा एक पहाड़ी कस्बा था। सड़क के दोनों किनारों पर मंद लालटेन टिमटिमा रहे थे। बारिश के पानी के गड्ढों पर सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे। रोज की चाय और मिठाई की दुकान के बाहर एक युवती एक रिक्शा से उतरी। थी, उसने हल्के बैंगनी सूती कुर्ते, गहरे नीले जूते और साधारण सैंडल पहने थे। उसकी काली चोटी उसके कंधे पर लटकी हुई। उसका चेहरा शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। उसके पीछे उसकी माँ फातिमा चल रही थी, जो फीके मैरून सूती कपड़े में लिपटी हुई थी। एक शांत, थकी हुई महिला के सिर के नीचे दुकान का दरवाजा खुला। अंदर रजा खड़ा था, जो एक साधारण, विनम्र व्यक्ति था। उसके हाथों से मेहनत और परिश्रम की गंध आ रही थी। उसने घबराकर उनका अभिवादन किया, क्योंकि रात साधारण नहीं थी और इशामीर भी साधारण मेहमान नहीं था। बाहर से जूतों की तेज आवाज गूंज रही थी। पुलिस अधिकारी अंदर आए। कोट बारिश से भीगे हुए थे, लेकिन जूते कीचड़ से सने थे। हाथों में हथियार रखे हुए नेता आगे बढ़ा। कैप्टन अर्गन। उसका जबड़ा तीखा था, मूंछें संवारी हुई थी और आंखें पत्थर को भी भेद सकती थीं। उसकी वर्दी बेदाग थी, बेल्ट पॉलिश की हुई थी। रेडियो उसके कंधे पर लगा था। उनका जायजा लिया, मानो कोई शिकारी हो। हम यशामीर की तलाश कर रहे हैं, उसने ऊंची और ठंडी आवाज में ऐलान किया। सब थम गए, यहाँ तक कि चूल्हे पर उबलता दूध भी थम सा गया। ईशा जरा भी नहीं हिली। उसकी माँ ने डर से उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन ईशा धीरे धीरे आगे बढ़ी। अधिकारी ने टॉर्च की रोशनी उसकी ओर डाली। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। लालटेन हवा में कांप रहे थे और तभी मानो दुनिया थम सी गई। ईशा ने अपना सिर उठाया और उसकी नजरें कैप्टन अर्जुन से मिली। पहचान का ये खुला झटका बिजली की तरह लगा। कैप्टन अर्जुन का चेहरा भावहीन हो गया, उनकी सांसें गले में अटक गईं। वो उन आंखों को पहचानते थे, उनके अंदर यादें उमड़ आईं। 2 साल पहले सीमा पर हुए दंगे के दौरान, जब एक सैनिक गोलीबारी में फंस गया था और एक निडर गुप्तचर कमांडर उसे बचाकर ले गया था। उस कमांडर ने फुसफुसाते हुए कहा था, डर दुश्मन है, साहस इलाज है। वही शब्द, वही आंखें। शमीर कमांडर अमनामीर था, वो महान गुप्तचर खुफिया अधिकारी जिसे मृत मान लिया गया था। अर्जुन पीछे की ओर लड़खड़ा गया, उसकी टोपी लगभग फिसल गई। मैं दिखाती हूँ। वो करीब आई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन भाग्य को मोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। असली गद्दार इस दुकान में नहीं है, कप्तान। असली गद्दार आपकी बैज पहने हुए है। अधिकारियों में सदमे की लहर दौड़ गई। बाहर बिजली कड़क रही थी। एक लालटेन टिमटिमा रही थी। एजेंट के हाथ कांप रहे थे। वो पहले से ही जानता था कि वो किसके बारे में बात कर रही है। डिप्टी चीफ राघव डिशमक, वो आदमी जो चुपके से विदेशी भाड़े के सैनिकों को जानकारी बेच रहा था। वही आदमी जिसने अमीना मियर की मौत का आदेश दिया था। ईसा ने सबूतों से भरी एक USB ड्राइव मार्जिन के हाथ में थमा दी। आज रात तय होगा कि रिविस्टोन शांति से सोएगा या जल जाएगा। उसकी आंखों में भीख नहीं थी, चुनौती थी। चुनाव। एजेंट ने कांपते गुस्से और अपराधबोध से उसकी ओर देखा, मानो ब्रह्मांड ने उसके हाथ में तलवार थमा दी हो और उससे पूछा हो कि क्या वो इसके लायक है। उसके अधिकारी चुपचाप देख रहे थे।
बारिश धीमी हो गई, मानो उसके फैसले का इंतजार कर रही हो। फिर धीरे धीरे न्याय की तरह गूंजती हुई आवाज में उसने आदेश दिया, जवानों, पीछे हट जाओ, हम उसकी रक्षा करेंगे। हर अधिकारी ने अपना हथियार नीचे कर दिया। ईसा ने आखिरकार चैन की सांस ली, लेकिन मुस्कुराई नहीं। फातिमा राहत के आंसू चुपचाप बहने लगी। रोजा गलियारे में दोनों हाथ प्रार्थना में जोड़े, आशीर्वाद फुसफुसाते हुए वादा पूरा कर रही थी। जैसे ही भोर हुई, अर्जेन दुकान के दरवाजे पर खड़ा था, वर्दी के ऊपर रेनकोट पहने। ईशा ने न्याय के लिए, प्रतिशोध के लिए नहीं, उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जेन ने सिर हिलाया, उसकी आंखें सम्मान से भर उठी। ईशा ने अपने कंधे को कसकर लपेटा और अपनी माँ के साथ सुबह की हल्की रोशनी में बाहर चली गई। धीरे रोशन हो गया, पक्षी गाने लगे। इस बात से अनजान की पूरे शहर का भाग्य एक ही रात में बदल गया था। कुछ लड़ाइयाँ बंदूकों से लड़ी जाती हैं, कुछ साहस से, और कभी कभी सबसे मजबूत सैनिक साधारण कपड़े पहनते हैं और कोई हथियार नहीं रखते। उनकी आंखों में केवल सच्चाई होती है।